तुझे क्या लगता है मैं ना सुन लेता? मैं तुझे मनाली तक खींच के ले जाता। पहले सोचा प्यार से समझा लेता हूँ, फिर सोचा अगर नहीं माना तो सेकंड ऑप्शन यूज कर लूंगा। कबीर नील के हैरान चेहरे को देखते हुए हल्की टीजिंग मुस्कान के साथ कहता है। पर ले जाता जरूर, समझा प्रोफेसर? कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नए सीन का मजा सबसे पहले मिले। टीचर बोर्ड पर लिख रहे थे। स्टूडेंट्स आधा सुन रहे थे, आधा फुसफुसाते हुए बोल रहे थे। नील चुपचाप नोट्स ले रहा था। कबीर उसकी तरफ झुककर धीरे से फुसफुसा रहा था। लेक्चर चल रहा था, पर कबीर के दिमाग में अब भी वो नोटिस बोर्ड घूम रहा था। यार नील, तू सच में ट्रिप पे चलेगा ना? मनाली, 2 रातें, 3 दिन, कोई क्लास नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ा सा फन। देख, अभी डिसाइड नहीं किया। प्रोजेक्ट पेंडिंग है और तुझे तो पता है ना, मुझे भीड़ पसंद नहीं। भीड़ नहीं यार, क्लासमेट्स हैं, वही लोग जिन्हें तू रोज इग्नोर करता है। कबीर थोड़ा झुकता है और हल्का सा मुस्कुराता है। तू तो इंट्रोवर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ले लेगा इस बार। उनके पीछे बैठा अर्जुन उनकी बातें सुन लेता है और चुपचाप फुसफुसाते हुए चिढ़ाने लगता है। अरे हाँ नील भाई, तू नहीं गया ना तो ट्रिप का मजा हाफ हो जाएगा। और वैसे भी कब तक प्रोजेक्ट्स और नोटबुक्स के साथ रोमांस करेगा? कबीर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नील उन दोनों को घूरता है, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बस करो तुम दोनों, नहीं तो प्रोफेसर नोटिस कर लेंगे। तुम लोग तो बच जाते हो हमेशा, पर वो मुझे ही नोटिस कर लेते हैं। अर्जुन जल्दी से सीधा बैठ जाता है। कबीर अपनी मुस्कान छुपा लेता है। अर्जुन धीरे से कबीर के पास फुसफुसाता है। भाई ये तभी मानेगा जब तू पर्सनली कन्विंस करेगा। कबीर ने हल्के से सिर हिलाया, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ नील की ओर झुक गया। नील, चलना यार, लास्ट ट्रिप है, और सच कहूं तो तू नहीं गया ना तो मजा आधा रह जाएगा। नील एक सेकंड के लिए उसकी ओर देखता है, फिर अपने नोट्स की ओर देखते हुए धीरे से कहता है। सोचता हूँ। कबीर तुरंत मुस्कुराता है और अर्जुन से फुसफुसाता है। देखा, इसका सोचता हूं मतलब लगभग हाँ होता है। अर्जुन चुपचाप मुस्कुराता है। नील आंखें घुमाता है, लेकिन अपनी हल्की सी मुस्कान छिपा नहीं पाता। नील का सोचता हूँ सुन के कबीर के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे उसने आधी जीत ले ली हो। पर उसके लिए सोचता हूँ का मतलब होता है, हाँ बस थोड़ा बटरिंग और कर ले। और इसलिए शाम होते ही कॉफी के साथ कबीर आ गया मिशन कंफर्म पर। नील की स्टडी टेबल पर लैपटॉप खुला है, किताबें बिखरी हैं, स्टडी लैम्प की हल्की सी रोशनी है। नील थका हुआ लेकिन कंसंट्रेट किए हुए लग रहा है। कबीर कॉफी के 2 मग लिए अंदर आता है। ले कॉफी। वैसे एक बात पूछूं, सोच लिया तूने ट्रिप के बारे में? नील थकी हुई आंखों को रगड़ते हुए आह भरता है। सोच तो रहा हूँ, शायद चले जाता हूँ। थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, एग्जाम स्ट्रेस भी कम होगा। पर यार मन नहीं भी कर रहा। कबीर उसके सामने अपने बिस्तर पर दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर बैठ जाता है। आवाज नरम लेकिन फर्म है। तू ना हमेशा यही बोलता है, मन नहीं कर रहा, पर कभी मन से ज्यादा जरूरत होती है ब्रेक की। नील चुपचाप उसकी ओर देखता है। कबीर धीमी आवाज में आगे कहता है। देख नील, पिछले 2 महीने से तू बस लाइब्रेरी, नोट्स और असाइनमेंट में ही घुसा हुआ है। एक ट्रिप तुझे बिगाड़ नहीं देगी, बल्कि थोड़ा सा वापस नॉर्मल बना देगी। और ऑनेस्टली मैं भी चाहता हूं तू चले। हर जगह सबके बीच तू मिसिंग लगता है। नील अपनी आंखें नीची कर लेता है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वह धीरे से बोलता है। तुझे लगता है मैं जाऊंगा तो सब थोड़ा बेहतर लगेगा? सब नहीं,
मुझे लगेगा। और हाँ यार, चल ले, ये हमारी लास्ट ट्रिप है। पिछले 2 ट्रिप में तो जगह भी अच्छी नहीं थी और तू मना कर गया था। इस बार चले जाना बिना ज्यादा सोचे। नील उसकी ओर देखता है। कबीर की टोन से थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है, फिर एक धीमी आह छोड़ता है, जैसे फैसला ले लिया हो। ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो चलते हैं। वैसे भी एग्जाम के बाद से बस दिमाग ही चल रहा था, दिल नहीं। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले आऊंगा कल। अब खुश? कबीर मुस्कुराता है, जैसे एक्टिंग बंद करने का टाइम आ गया हो। अपने यूजुअल केयरफ्री फॉर्म में लौट आता है। वह ड्रामेटिकली अपने बैग से एक मुड़ा हुआ फॉर्म निकालता है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही लाया हूं तेरे लिए। बस सिग्नेचर कर और दे दे, वरना तू फिर से मूड चेंज कर लेगा। नील हैरानी से उसकी ओर देखता है, अपना सिर थोड़ा हिलाता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कितना बड़ा ड्रामेबाज है ना तू। मतलब तू तो पहले से ही फॉर्म लेके बैठा है। और अगर मैं सीरियसली मना कर देता तो तब भी इतना कॉन्फिडेंट रहता? तुझे क्या लगता है मैं ना सुन लेता? मैं तुझे मनाली तक खींच के ले जाता। पहले सोचा प्यार से समझा लेता हूं, फिर सोचा अगर नहीं माना तो सेकंड ऑप्शन यूज कर लूंगा। कबीर नील के हैरान चेहरे को देखते हुए हल्की टीजिंग मुस्कान के साथ कहता है। पर ले जाता जरूर, समझा प्रोफेसर? नील हल्की मुस्कान के साथ कहता है। ठीक है बाबा, मैं फॉर्म फिल करके तुझे दे दूंगा। तेरे से जीता है क्या कोई आज तक? गुड बॉय, यही एटीट्यूड चाहिए था। अब मैं प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, वरना तू ब्रश भी भूल जाएगा। नील उस पर एक पेन फेंकता है, नाराज होने का नाटक करता है, लेकिन बड़ी मुस्कान के साथ। कबीर एक बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर हंसता है और कमरे से बाहर चला जाता है। उस रात हॉस्टल के कमरे में बस कॉफी की खुशबू थी और दोनों के बीच एक अजीब सा सुकून। कबीर के लिए ये ट्रिप सिर्फ एक आउटिंग नहीं थी, ये एक मौका था अपनी पसंदीदा जगह पे अपने पसंदीदा इंसान के साथ वक्त बिताने का। और नील, उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान थी, शायद इसलिए क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी जिद से उसकी प्रेजेंस चाही थी, उसको इम्पोर्टेंस दी थी। कभी कभी बस किसी का चल ना यार कहना भी दिल में एक हाँ बन जाता है।